मंत्री भंवर सिंह भाटी आज देशनोक दौरे पर रहे। देशनोक नगरपालिका में आयोजित बलिदान कार्यक्रम में 500 जरूरतमंदों को सूखा राशन किट भी यहां वितरित किया गया। साथ ही सभी पार्षदों को कोविड सामग्री का मेडिकल किट वितरित किया गया। बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में पालिका कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी गई। सफाई कर्मचारियों का लंबे समय से बकाया एरियर का 63 रुपये का आंशिक भुगतान भी यहाँ किया गया। बाकी भुगतान भी जल्द करने का भरोसा दिलाया गया। इस अवसर पर देशनोक सीएचसी करीब 14 लाख रुपए की लागत की एम्बुलेंस की सौगात भी दी गई। देशनोक सीएचसी में भामाशाह परिवार द्वारा लगाए गए सोलर प्लांट का भी निरीक्षण किया। साथ ही भाटी ने कोविड मरीजों और उनकी चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। मंत्री भाटी ने कहा कि धन के अभाव में किसी भी व्यवस्था की कमी नहीं रहने दी जाएगी। जल्दी देशनोक सीएचसी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी शुरू किया जाए। देशनोक से लक्ष्मी नारायण शर्मा की विशेष रिपोर्ट। अपने विधानसभा दौरे पर है, कोविड को लेकर खूब सतर्क है और सभी सीएचसी में अभी तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अलावा मेडिकेट किट भी वितरण कर रहे हैं। उसके साथ जनप्रतिनिधियों को किट वितरण कर रहे हैं ताकि उनका वार्ड भी सुरक्षित रहे। इस वक्त मंत्री महोदय हमारे साथ है और उनसे खास बातचीत करते हैं। आज तो मंत्री जी लगातार विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, आप लगा मेडिकल किट वगैरह वितरण हो रहा है और एक एम्बुलेंस की यहाँ सौगात दी है। तो चुनाव में जो वादे किए लगे आपने सब पूरे कर दिए हैं। तो अब देशनोक सीएचसी को और क्रमबद्ध करने की भी कोई योजना है उससे आगे भी? देखिए, देशनोक मेरे विधानसभा क्षेत्र कोलायत की एकमात्र नगर पालिका है और देशनोक में विश्व प्रसिद्ध करणी माता जी का मंदिर भी है। यहाँ देश विदेश के बड़ी संख्या में लोग आते हैं। हमारा ये पूरा प्रयास है कि देशनोक को हम बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करें और उसके लिए हमने पूरा प्रयास शुरू किया है। देशनोक को में राजकीय महाविद्यालय पिछले साल प्रारंभ कर दिया गया। देशनोक को उप तहसील का दर्जा देने की बजट में घोषणा कर दी गई है और उसके विधिवत आदेश भी बहुत ही शीघ्र अगले सप्ताह तक मैं समझता हूं कि जारी कर दिए जाएंगे। फिर यहाँ उप तहसील का काम भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। देशनोक के हॉस्पिटल में तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास है। करीब 6 लाख रुपए के करीब मैंने विधायक कोटे से यहाँ इक्विपमेंट्स के लिए दिए हैं। करीब 14.5 लाख रुपए की एक एम्बुलेंस देशनोक में यहाँ के लोगों को आने जाने के लिए या आवागमन के लिए उनको बड़े हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस की भी कल हमने घोषणा कर दी है। एम्बुलेंस भी बहुत जल्दी आ जाएगी। हॉस्पिटल में कोरोना के समय में ऑक्सीजन की जो कमी महसूस की जा रही थी तो उसके लिए स्वायत्त शासन विभाग में नगरपालिका के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर वहाँ ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृति की प्रक्रिया भी बहुत तेज़ गति से चल रही है। अतिशीघ्र यहाँ ऑक्सीजन गैस प्लांट भी बनाया जाना प्रस्तावित है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हमने विधायक निधि कोष से भी दिए हैं, जिला कलेक्टर के माध्यम से भी यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ के भामाशाहों ने भी और बीकानेर के भामाशाहों ने भी यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। निश्चित रूप से यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की यहाँ कोई कमी नहीं है और तमाम तरह की सुविधाएं और पूरा स्टाफ यहाँ उपलब्ध कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक हॉस्पिटल को क्रमोन्नत करने की बात है तो ये एक सतत प्रक्रिया है। आने वाले समय में हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसको 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड का किया जाए। यहाँ ट्रोमा जैसी सुविधाएं भी हो क्योंकि नेशनल हाईवे पर ये हॉस्पिटल है और बीकानेर और नोखा के बीच में एकमात्र ये बड़ा हॉस्पिटल है। तो इस हॉस्पिटल को डेवलपमेंट करना एक विधायक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि इस हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएँ मिले ताकि लोगों को अपने जरूरी इलाज के लिए बीकानेर नहीं जाना पड़े। नगर सफाई कर्मचारी एरियर को लेकर लंबे समय तक भुगतान की असुविधा थी, तो आज आपने शुरुआत की, तो पहली किस्त का भुगतान हुआ है या पूरा भुगतान हुआ है? देखिए, देशनोक के नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं ये भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं और इनका बड़ा योगदान है नगर पालिका क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर के। तमाम तरह की सरकार की योजनाओं को इन्होंने कोरोना में जो के विरुद्ध जो जन आंदोलन मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था उसमें भी हमारे सफाई कर्मचारियों का बड़ा योगदान रहा। सफाई कर्मचारियों की लंबे समय से इनकी एरियर बकाया चल रहा था। ये एक इनकी प्रमुख मांग थी क्योंकि ये अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है। इनका जो एरियर है वो निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। नगर पालिका के पास फाइनेंशियल स्थिति अभी कुछ सुदृढ़ हुई है तो हमने ये इनसे वादा भी किया था कि आपका पैसा आपको मिलेगा और उसी दिशा में आज करीब 60 लाख से भी ज़्यादा इनका एरियर का भुगतान करने के आदेश जारी हो गए हैं।
और जो बकाया 1 करोड़ से भी ज़्यादा अभी इनका और एरियर बाकी है, तो हम इसको क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे पार्टली वो भी इनको जल्दी से जल्दी आने वाले 2 सालों में इनके खाते में डाल दिया जाएगा। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर इनका एक भी पैसा एरियर का बकाया नहीं रहे। और भी कर्मचारियों की कोई दिक्कतें हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार संवेदनशील सरकार है और ये हर वर्ग का, हर क्षेत्र का और तमाम कर्मचारियों का ध्यान अशोक गहलोत जी रख रहे हैं। तो इनकी जो भी समस्या है उसका भी समाधान अतिशीघ्र किया जाएगा। आपने देशनों की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है। एक समस्या है वार्ड नंबर 20 और 21 कोई तालाब है, उसको लेकर खूब सारी गंदगी है, मच्छर पनप रहे हैं और वहाँ के लोगों को जीना का भी समझ लो बहाल हो रहा है। कुछ कैंसर के रोग भी पनपने लगे हैं वहाँ पर, तो उसको बंद करने को लेकर मिट्टी और अलग अलग मांग उठ रही है। सर आपके पास ज्ञापन आया होगा, उसको लेकर भी कोई नगर वाले दिशा निर्देश या अपने स्तर पर कुछ? देखिए, अभी तो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता कोविड है। कोरोना के समय में हमारे सभी विभाग कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो समस्या है ये निश्चित रूप से जायज़ समस्या है और इसका समाधान करने के लिए अभी हमने देशनोक नगर पालिका के चेयरमैन साहब को और ईओ साहब को, एसडीएम साहब को, मैंने तीनों को कहा है कि इसका पूरा एक निरीक्षण करके इसकी पूरी रिपोर्ट बना करके इसका जल्दी से जल्दी हम समाधान कैसे कर सकते हैं, जिससे कि एक नासूर के रूप में जिस प्रकार से ये तालाब का रूप लिया है इसका समाधान निश्चित रूप से जल्दी किया जाएगा और ये नगर पालिका की और हम सब की ड्यूटी है और इसका समाधान भी अतिशीघ्र होगा। थैंक यू सर। ये तो हो सकता है भंवर सिंह भाटी जिन कोविड को लेकर खूब सतर्क है, देशनोक के लिए खूब बड़ी बड़ी सौगातें दी है। एम्बुलेंस के साथ साथ देशनोक CHC में एक ऑक्सीजन प्लांट भी जनरेट किया जाएगा। कैमरामैन अरुण के साथ लक्ष्मण शर्मा, सत्यमेव न्यूज, देशनोक।